वेंटिलेटर पर पड़ी रही, स्वस्थ हो, अतिशीघ्र स्वस्थ। ये शिव तत्व, ये शंकर। कितना विश्वास। एक पत्र और देखिए, हम पूरा है और हम बाबा है। बोल बम का नारा है और बाबा है सहारा। बाबा एक सहारा। शिव को अपना बनाइए, शंकर को अपना बनाओ। मेरे राम जी महाराज भी जब समस्या में घिर गए थे तो एक लोटा जल मेरे राम जी ने भी चढ़ाया था, और उसको आप किसी भी फोटो में देख सकते हो। रामेश्वर धाम की जब स्थापना करी तो शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हैं मेरे राम जी महाराज कि मैं लंका पर विजय प्राप्त कर लूं। भगवान कृष्ण के यहाँ संतान नहीं हुई तो उन्होंने भी शिव जी की आराधना करी गर्गाचार्य बाबा के कहने पर। जब मेरे देव जितने भी देवता हैं ये शंकर की आराधना करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बाबा की आराधना कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, सुखी बना। बैठा है वो अलमस्त, पिता का दरवाजा और परमात्मा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। एक बेटा पिता से झगड़ा कर कर चले गया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे जाने दो। बेटा गया, शहर में पहुंच गया, मित्र मिल गए क्योंकि प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर गया था। जब तुम्हारे पास में धन होता है तो मित्र भी बहुत हो जाते हैं। बहुत प्रशंसा करने वाले मित्र मिल जाएंगे, ताली मित्र। होटल में खाने वाले मित्र मिल जाएंगे, थाली मित्र। मैं खाने में ले जाकर पिलाने वाले मित्र मिल जाएंगे, प्याली मित्र। ताली, थाली और प्याली, ये मित्र तो किसी के भी बन सकते हैं, और सही मित्र वो होता है जो तुम्हें शंकर के मंदिर तक ले जाकर छोड़ दे। वो मित्र बड़ा कठिन से मिलता है। मंदिर को छुड़ाने वाले मित्र ढेर मिल जाएंगे, भगवान के पास छुड़वाने वाले। भगवान के मंदिर मत जाओ, भगवान के पास जाकर क्या करोगे? क्या होता है पानी? पत्थर पर दूध चढ़ाने से क्या होता है? जल चढ़ाने से क्या होता है? बेलपत्र चढ़ाने से। भगवान को छुड़ाने वाले, भगवान से दूर करने वाले, परमात्मा से दूर करने वाले मित्र बहुत मिल जाएंगे, पर परमात्मा के करीब भेजने वाले, भगवान के पास लेकर छोड़ने वाले मित्र बहुत कम मिलते हैं जो आपसे कहें चल गाड़ी पे बैठ, अभी अपन शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ा के आते हैं, चल गाड़ी पे बैठ, अभी दर्शन करके आते हैं, चल अपने मालेगांव में कथा हो रही है 25 किलोमीटर दूर है, चल गाड़ी पे बैठ 25 किलोमीटर तक चलते हैं। इतनी दूर? वाह वाह वाह। आज के छोरा छोरी की शादी करने के लिए तो इतनी दूर जा रहे, गोवा, भुवनेश्वर। बोलो सही है कि गलत है? छोरा छोरी मालेगांव के और शादी कर रहे वहां जाके। छोरा छोरी की शादी करने वाले मालेगांव से जब इतनी दूर जा सकते हैं तो वो शादी करने वालों से भी निवेदन है कि फिर शिव पुराण तक क्यों नहीं आ सकते? जरा विचार तो करो। छोरा छोरी की शादी कर, अच्छा विचार करो, छोरा छोरी की शादी करी पर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि छोरे की बहू तुमको 2 रोटी दे देगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि शंकर की कथा अगर दिल से सुनी है तो पेट तो मेरा महादेव भर ही देगा, ये निश्चित है। शादी में 50 लाख, 1 करोड़, 25 लाख, 20 लाख रुपए खर्च करे, कोई गारंटी नहीं कि बहू 2 रोटी देगी, गरम रोटी देगी, ये कोई गारंटी नहीं। अब वो गरम रोटी दे रही है कि गरम गरम डंडे दे रही है, इसका कोई गारंटी नहीं।
कोई बात। अब वो तो कौन के गुरुजी, अब तुमसे हम पूछें तो कोई तुम बोलोगी, बस चेहरा उतार के बैठी रहोगी तो तुम्हें गुरुजी समझ जाएगा पापड़ी की हालत ऐसी ढीली है, कई करे उसमें क्या बोले। 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि बहू तुम्हारी सेवा कर लेगी, परिवार के लोग तुम्हारी सेवा कर लेंगे। इतना बड़ा महल बनाया, बंगला बनाया, 4-4 गाड़ी, 25-25 लाख की, 30-30 लाख की गाड़ी रखी, तो भी गारंटी नहीं है कि तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे परिवार वाले खड़े मिलेंगे। जब शरीर में रोग होता है, कष्ट होता है, बीमारी होती है, अकेले वेंटिलेटर पर पड़े होते हो, अकेले आईसीयू में पड़े होते हो, डॉक्टर आता है, दवाई देकर चेक कर कर चले जाता है, परिवार वाले कमरे के बाहर, आईसीयू के बाहर, वेंटिलेटर के बाहर बाहर खड़े हैं, बस बैठे बैठे सोच रहे बहुत अच्छा है, क्या पता क्या हो गया, आंख में आंसू भी आ रहे, भगवान इनको ठीक कर देना। भगवान बोले पूरी जायदाद के तुम हिस्सेदार हो, पूरी जायदाद, पर किसी के दुख के हिस्सेदार नहीं हो। मनुष्य को अकेला भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगे, अकेला। कितनी विचित्र कथा है वो रत्नाकर की, कितनी विचित्र। तमसा नदी के तट पर जंगलों में बहुत सारे जंगल में रहने वाले, वन में विचरण करने वाले आदिवासी गण रहते, जो वहां से निकल कर जाता उसको लूट लेते। किसी को मार देते, किसी को काट देते, दूसरों का धन इकट्ठा कर लेते। उसी में एक था क्रूर सेन, इतना ज्यादा क्रूर था वो क्रूर सेन कि अगर कोई धन नहीं देता था तो वहां उसका गला काट देता था। बहुत तकलीफ में क्रूर सेन से बड़े त्रसित हो गए लोग। उसकी धर्म पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी। धर्म पत्नी ने अपने पति क्रूर सेन से कहा, चोरी कर 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 इतना धन लाते हो, डाका डाल कर इतना धन लाते हो, लोगों को काट कर मार कर इतना धन लेकर आते हो, लूट कर इतना धन लेकर आते हो, अपने घर में तो वैसे ही बच्चे नहीं हैं, संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, औलाद नहीं है, फिर ये किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए जोड़ रहे हो। क्रूर सेन ने कहा, संतान नहीं है तो क्या हुआ, क्या मैं धन इकट्ठा नहीं करूं। पत्नी ने समझाया, क्रूर सेन नहीं माना तो कह दिया, कल तेरे संतान नहीं है तो मैं किसी की संतान उठा के ले आऊंगा। पत्नी हाथ जोड़ के बोली, किसी मां का क्यों दिल दुखाना। अरे जब उसके यहां संतान हो गई, थोड़े दिन रोएगी, उसके घर में दूसरी संतान हो जाएगी, कम से कम तेरी गोदी तो भरा जाएगी, अपनी जायदाद संभालने वाला तो कोई मिल जाएगा। क्रूर सेन को गुस्सा आया, नगर में चले गया, गांव में चले गया, एक ब्राह्मण के बच्चे को उठाकर ले आया, पत्नी की गोद में दे दिया। पत्नी ने उस बच्चे से लाड़ प्रेम करा, स्नेह करा, उसको पाल पोस कर बड़ा करा। बड़ा हो गया तो वो बच्चा क्रूर सेन के साथ में शिकार पर जाने लगा, लोगों को लूटने लगा, वो भी लूटपाट में लग गया। उसका नाम था रत्नाकर। क्या नाम पड़ा, रत्नाकर। वो भी लूटने लगा, वो भी लोगों को मारने लगा, वो भी डाका डालने लगा, वो भी चोरी करने लगा। मां को बड़ा दुख होता कि मेरी औलाद, बताओ ये भी ऐसा काम में लग गई। एक लगा हुआ था ठीक था, पर पिता के ये भी ऐसा चोरी करे, ये भी डाका डाले, ये भी लोगों को मारे, ये कहां का तरीका है। तो उसको मां को बड़ा दुख होता था। धीरे धीरे रत्नाकर
जब बड़ा हुआ, शादी कर दी, बच्चे हो गए, सब कुछ आनंद हो गया, बहुत बड़ा डाकू बन गया, बहुत बड़ा डाकू। एक दिन संत निकल कर जा रहे थे, उनके साथ में देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण।